के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट TYPMS एम6 क्वेश्चन पेपर 2024 अप्रैल मंथ का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है इसमें, ऑन 31st March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द गोमती लिमिटेड आर एज फॉलोज। तो आपको बैलेंस शीट दिया गया। देखिए जो क्वेश्चन है वो उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखता तो फिर सोल्यूशन हम नहीं कर पाते। क्वेश्चन जो है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए एंड देन क्वेश्चन देखिए तो आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। तो इसका क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है एंड एसेट्स गिवन है। ठीक है, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सैंडी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स एंड बैंक गिवन है। एंड इसमें आपको नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी गिवन है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द टैक्स वर एज फॉलोज। तो इसमें आपको टोटल 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, 2022, 2021, 2020 एंड 2019 एंड 18 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। ओके, एंड इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑन 31st March 2022 land and building were valued rupees 4,75,000 and furniture were valued at rupees 2,05,000 and normal rate of return यहाँ पे given है, ठीक है 10% का। एंड गुडविल गिवन है, इसमें गुडविल टू बी वैल्यूड एट रुपीज 77,800 का। एंड फाइन करना है इसमें इंटेंसिक वैल्यू फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। कंसिडर क्लोजिंग एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटेंसिक वैल्यूज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इंटेंसिक वैल्यू होता क्या है? अगर इंटेंसिक वैल्यू देखा जाए, उसका मीनिंग समझा जाए तो उसका मीनिंग होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इंटेंसिक वैल्यू या तो हम इसको और दूसरे मेथड में समझ सकते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो किस बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए फर्स्ट आपको इसमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट, नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिवाइड बाई करेंगे यहाँ पे हम लोग इसके नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी इक्विटी शेयर का जो नंबर ऑफ शेयर्स होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अब इसमें क्या मिल जाएगा? इंटेंसिक वैल्यूज मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये फुल्ली पेड अप के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए ये फॉर्मूला है? फुल्ली पेड अप। तो अपने को दो वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी है, एक फुल्ली पेड अप होगा इसके अंदर और दूसरा होगा अपना पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें फुल्ली पेड अप मिल जाएगा। एंड आपका जो पार्टली पेमेंट होता है या पेड अप होता है उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? तो इसमें आएगा फुल्ली पेड अप, पहले बताओ कितना है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो कॉल इन एरियस, कॉल्स इन अरियस, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? पार्टली पेड अप मिल जाएगा। क्लियर? तो अभी इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेट एसेट्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर और नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है यहाँ पे 15,000। कितना गिवन है इसमें? 15,000। अभी आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है नेट एसेट्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने पास अब जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसके बेसिस पे हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम वर्टिकल फॉर्मेट बना लेंगे और द बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे मैंने दो फॉर्मेट बनाए इसको कंप्लीट करने के लिए। ये एक फॉर्मेट में मेरा आएगा नहीं, आपका एक ही पेज में आ जाएगा, तो आप एक ही पेज में बनाइए इसको। फर्स्ट इसमें आपको लिखना है, फर्स्ट जो पार्ट आएगा वो होगा ऑल एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है, ऑल एसेट्स टेकन ओवर। तो अपने पास एसेट्स में क्या क्वेश्चन में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग है इसमें, फिर इसमें फर्नीचर है एंड देन स्टॉक, फिर इसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंड देन फिर इसमें आएगा बैंक एंड गुडविल, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग आपको बैलेंस शीट में गिवन है, स्टॉक, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, बैंक, ये सब आपको बैलेंस शीट में गिवन है। बट यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर है उसका आपको जो एडजस्टमेंट में वैल्यूज गिवन है वो लेना है, ठीक है। जो बुक वैल्यूज है वो नहीं लेना है, जो रिवाइज वैल्यूज है उसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना है।
लैंड बिल्डिंग का जो एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन था उसकी वैल्यू लेंगे हम लोग 4,75,000, 4,75,000, ठीक है। नीचे की वैल्यू से 2,05,000 का, इसमें 2,05,000 एंड इसमें स्टॉक गिवन है, स्टॉक का अमाउंट है इसमें 45,000, राइट। सही, स्टॉक का अमाउंट है 4,50,000, 4,50,000। बिल्स रिसीवेबल्स है इसके अंदर 20,000 एंड इसके बाद है बैंक 1,30,000 एंड इसमें गुडविल गिवन है 77,800। अच्छा, इसके अंदर और एक एंट्रीज है, वो है डेटर्स की, यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स, मैं डेटर्स यहाँ पे नहीं लिखा। डेटर्स का अमाउंट है इसमें 9,07,500, ओके, तो ये हो गया। अब हम इसका टोटल कर देंगे सर, ठीक है। 47,000, 4,75,000 प्लस 2,05,000 प्लस 4,50,000 एंड देन इसमें ऐड करेंगे 20,000 एंड ऐड करेंगे 1,30,000 एंड इसमें ऐड करेंगे 77,800 प्लस 9,07,500, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 22 लाख, आप लिखता हूँ 22 लाख 65,300, राइट। ये अपने पास एसेट्स आ गया। अब इसमें से हम लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे, तो लेस लिखेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे अपने पास क्या क्या है, जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, फर्स्ट आपको गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया एंड देन इसमें क्रेडिटर्स है, फिर बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब इसका हम अमाउंट लिखते हैं, तो इसमें आपको देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है लाइबिलिटीज का, तो जो भी आपको बैलेंस शीट में बुक वैल्यू गिवन है एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 32,000 एंड देन क्रेडिटर्स इसमें 1,15,500 एंड देन इसके बाद आएगा इसमें बिल पेबल 67,500, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है 1,12,500 का, ठीक है। अभी हम इसका टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल आएगा इसके अंदर, टोटल है इसमें 3,27,500, राइट, ओके। अब हम इसको इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि 22,65,300 से माइनस कर देंगे 3,27,500, तो 22,65,300 माइनस 3,27,500, तो इसका आंसर है 19,37,800, ठीक है। ये जो आया इसको बोलेंगे हम नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, ठीक है। अभी नेट एसेट्स में क्या करना है, हमें माइनस करना है, यहाँ पे नहीं करता हूँ ये, इसमें हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे, मैं लेस लिखता हूँ, मैं लेस करेंगे इसमें प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो क्वेश्चन में देखना है आपको प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल गिवन है क्या, तो इसमें लिखता हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये माइनस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो इसमें हम लोग डैश कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। आउटर कॉलम में देता हूँ मैं एंड देन फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे गिवन है 2,000 क्वेश्चन में एंड देन यहाँ पे अपने को जो कॉल्स इन अरियर्स मिल गया इसको हम नेट एसेट्स में ऐड कर देंगे, तो हमें इसका आंसर मिलेगा टोटल ऐड करने पे 19,39,800, ठीक है। तो ये जो आ गया है इसको हम बोलेंगे नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। तो अपने पास ये गया इक्विटी शेयर के लिए नेट एसेट्स, तो यहाँ पे हम अब इंट्रिंसिक वैल्यू
ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, नेट एसेट्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नेट एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स समझ में गया। आई प्लस की जो वर्टिकल फॉर्मेट है ये आपको समझ में आ गया कि इसको किस मेथड में आपको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर हम इंट्रिंसिक वैल्यूज निकालते हैं। तो नेट एसेट्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड इसमें से 15,000 डिवाइड कर देंगे क्योंकि अपने को नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है 15,000 इक्विटी शेयर्स का। तो 19,39,800 एंड डिवाइड बाई 15,000, राइट। तो आंसर आएगा इसमें ₹129.32 पैसे। तो ये आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। फिर इसके अंदर आपको पार्टली निकालना है। तो पार्टली के लिए क्या करेंगे, फुल्ली माइनस कॉल इन अरियर। तो उसमें फुल्ली पेड अप कितना है अपने पास 129.32 पैसे एंड इसमें माइनस करेंगे 20 रुपीज। 20 रुपीज का आपको इसमें कॉल इन एरियर्स गिवन है तो उसको माइनस कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा 109.32। तो यहाँ पे आपको पार्टली पेड अप आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये सम कंप्लीट होता है। आयो क्लास की जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यूज फाइंड आउट करना था फॉर द पार्टली एंड फॉर द फुल्ली पेड अप। तो उसको किस मेथड में सॉल्व करना है, फॉर्मेट क्या आना चाहिए क्वेश्चन के सोल्यूशन का, ये सब मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या होगा इंट्रिंसिक वैल्यूज का ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बेसिस पे हमने पूरा सम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आपको नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, कैलकुलेट द इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द ग्रांटिंग टर्म लोन एंड गिव योर रिकमेंडेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको ईयर्स गिवन है एंड ईयर्स 3 ईयर्स गिवन है टोटल एंड इसके अंदर आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 60, 80 एंड 100 गिवन है, लैक्स में गिवन है, अमाउंट इन लैक्स है। टैक्स रेट गिवन है 40% का। लोन इज रीपेबल इन इज इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द 3 ईयर्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। यानी कि इसमें लोन पेबल होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट पे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के साथ साथ, ठीक है। इसमें फिर आपको लोन अमाउंट गिवन है। लोन अमाउंट है इसके अंदर 4,20,000 ठीक है एंड इसमें आपको 12% का इंटरेस्ट रेट गिवन है एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है इसमें प्रोजेक्ट का 600 लाख का एंड डेप्रीसिएशन गिवन है इसमें इक्वली ओवर 3 ईयर्स, राइट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रेशियो क्या होगा, अगर कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 600 लाख का है और उस पर डेप्रीसिएशन 3 ईयर्स इक्वली है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 ईयर्स के लिए डेप्रीसिएशन क्या होगा इक्वली बेसिस पे। इसमें लोन अमाउंट की मैंने 4,20,000 का, यानी कि कंपनी क्या करेगी लोन लेगी और उस पर 12% का उसको इंटरेस्ट रेट देना है, राइट। एंड इसमें जो लोन होगा वो इक्वली इंस्टॉलमेंट में पे होना चाहिए इंटरेस्ट के साथ साथ। एंड इसमें आपको टैक्स रेट गिवन है 40% का, दैट इज जो प्रॉफिट आएगा उसमें कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा 40% का, जो कि अपने को प्रॉफिट गिवन है। इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, यानी कि इसमें से आपको इंटरेस्ट भी माइनस करना है एंड इसमें आपको टैक्स भी माइनस करना है, जिसकी वजह से अपने को क्या बनेगा इसमें, एक तो इनकम स्टेटमेंट आएगा। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, पीबीआईटी में से पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पी एटी आएगा, नहीं पीबीटी आएगा, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो पीएटी आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये अपने पास आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको वर्किंग नोट देना होगा। यहाँ पे ये जो लोन लिया है इसका आपको वर्किंग नोट देके बताना होगा कि हमने लोन जो पे किया है वो कितना पे किया होगा, राइट। एंड प्लस आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है फॉर द ग्रांटिंग लोन, इसमें लिखते हैं इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर ग्रांटिंग टर्म लोन, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे रेशियो आएगा और जो रेशियो है इसके अंदर वो है अपना डेप्ट सर्विस रेशियो, क्योंकि यहाँ पे हम डेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, सर्विस रेशियो। सेकेंड बनाएगा इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये लोन लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं ये किस बेसिस पे आएगा वो देखते हैं। एंड थर्ड वन आएगा अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 3 फॉर्मुलाज है ये देखेंगे, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो दैट इज उसको रिटर्न कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे,
इंटरेस्ट पे कर दीजिए तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसका कितना बनेगा, और कंपनी लोन लेगी 420 लाख का, तो उस पर डेप्थ सर्विस रेशियो कितना बनेगा ये इसमें देखना है। अब इसको फॉर्मूला वाइज समझते हैं। डेप्थ सर्विस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। जब हम फॉर्मूला समझ जाएंगे, फॉर्मूला हमें मालूम हो जाएगा, तो सम को सॉल्व करना और इजी हो जाएगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला है डेप्थ सर्विस रेशियो का, इसमें आएगा पीएटी यानी कि पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस इसमें हम डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे, ठीक है। डेप्रीसिएशन अभी हमें कैलकुलेट करना है, मैं आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके देता हूँ। प्लस इसके अंदर हम इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे लोन इंस्टॉलमेंट से, ठीक है, लोन इंस्टॉलमेंट। तो हमें डेप्थ सर्विस रेशियो मिल जाएगा जो कि लोन के बेसिस पे होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, ईबीआईटी, ईबीआईटी दैट इज मीन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पीबीआईटी भी लिख सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है तो इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो उसका भी सेम है, पीबीआईटी, और इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इधर इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम सम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेशियो पूछा है तो इंपॉर्टेंट रेशियो यही आएगा, लोन के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं। फर्स्ट इसमें हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट तो चेंज होते रहेगा यहाँ पे, मतलब रेट गिवन है, अमाउंट चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं डेप्रीसिएशन इक्वल टू 6 लाख है, सॉरी 600 लाख है, और इसका इंटू कर देंगे हम, 3 इक्वल पार्ट में बोला गया है तो दैट इज मीन डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमें ईच ईयर का डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। तो 3 2 6 यानी कि 200 यहाँ पे आपका डेप्रीसिएशन बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेप्रीसिएशन मिल गया। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वन, इंस्टॉल ये लोन एमोटाइजेशन। कैलकुलेट क्या करेंगे यहाँ पे, देखते कैलकुलेशन ऑफ लोन एमोटाइजेशन, शेड्यूल, ठीक है। लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल वाइज बनाता हूँ, आप वर्टिकल भी बना सकते हो उसको। इसमें फर्स्ट ईयर आएगा अपने पास, ठीक है, टोटल 3 ईयर्स यहाँ पे गिवन है, तो फर्स्ट अपने पास ईयर का कॉलम आएगा इसके अंदर। फिर जो सेकेंड है अपने पास वो है प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना लिया हुआ है बिगनिंग से वो लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे बिगनिंग भी लिखेगा, लेट बिगनिंग। फिर इसके अंदर आएगा अपना कि हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें। फिर इसके अंदर इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, दैट इज प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। एंड देन इसके लोन इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट, एंड देन इसके बाद आएगा अपना प्रिंसिपल एंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कॉलम बनेगा इसमें 1 2 3, ओके। तो अभी इसके अंदर देखते हैं ईयर में जो हमने प्रिंसिपल बिगिन किया हुआ है, यानी कि 4 लाख, सॉरी 420 लाख से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो 420 यहाँ पे आ गया। एंड देन फिर इसका हम 12% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसका अपना अमाउंट मिल जाएगा। कैसे कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें करेंगे हम लोग 4,20,000 इंटू 12%, तो इसमें आया 50.4, तो 50.4 अमाउंट इन लैक्स है सर, तो इसलिए हम इसमें लैक्स नहीं लिख रहे। एंड इसके अंदर इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, इसमें लिखा हुआ है कि जो इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया गया है, राइट। तो 420 लाख हमने यहाँ पे लोन लिया हुआ है, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ आपको,
तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आएगा 420 डिवाइड बाई 3, तो दैट इज इसका आंसर आएगा 140। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कितना आएगा 140। ये जो 140 है ये 3 ईयर्स के लिए इक्वली बेसिस पे है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, राइट। अभी लोन इंस्टॉलमेंट देखते, लोन इंस्टॉलमेंट कितना आएगा इसके अंदर 50.4 और 140 को ऐड कर देंगे, मतलब जितना हमने पे किया हुआ 190.4 हमने ये पे कर दिया। अब प्रिंसिपल एंड में कितना रहेगा, तो प्रिंसिपल बिगनिंग में कितना था 420 का, और अभी हमने पे कितना किया 140। ठीक है, 420 में से 140 हम माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 280। कितना आएगा इसमें 280। क्या किया हमने 420 से 140 माइनस किया था, तो 280 आ गया। अब ये 280 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेकेंड ईयर में। अब इस पे हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे 12% का, तो आंसर आएगा 33.6। 33.6 को 140 में ऐड कर देंगे तो 173.6। सेम है 140 में से, सॉरी 280 में से 140 माइनस करेंगे तो 140 आएगा। 140 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इस पे इंटरेस्ट रेट निकालेंगे हम 140 का 12%, तो इसका आंसर आएगा 16.8। अब इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, तो इसका आंसर आएगा 156.8। तो 140 में से 140 माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा निल। तो यहाँ पे अपना कैलकुलेशन ऑफ लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल आ चुका है अपने पास। इसमें देखो क्या चाहिए था, लोन इंस्टॉलमेंट चाहिए था, तो हमें लोन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, 3 ईयर्स का। अब इसके बाद हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, प्रिपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखता हूँ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ पे पीबीआईटी गिवन है, तो हमें यहाँ पे डेब्ट सर्विस रेशियो के अंदर क्या चाहिए, पैट चाहिए, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, तो उसको मैं वर्टिकली बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इसको। यहाँ पे मैं वर्टिकली बनाता हूँ उसका। इसमें आ गया पर्टिकुलर, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 3 ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है, तो 1 2 एंड देन यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो आपके पास पीबीआईटी गिवन है, इसमें से हम लेस करेंगे, फर्स्ट तो इंटरेस्ट लेस करेंगे इसमें, एंड देन हमें मिलेगा पीबीटी मिलेगा, उसमें से भी हम लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स रेट गिवन है यहाँ पे 40% का, एंड देन इसमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पीएटी पैट। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे, तो पैट मिल गया, दैट इज अपना डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो मिल जाएगा। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर का कितना गिवन है 60, इधर पे 80 और इधर पे 100। ठीक है, इंटरेस्ट रेट देखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देख सकते हो सेम है 3 ईयर्स के लिए 50.4, फिर इसमें 33.6 एंड 16.8। इसको आप माइनस कर देंगे तो इसमें आएगा 0.696, 9.6 आएगा, माइनस कर लेते 60 माइनस 50.4, तो आ गया 9.6। 80 में से माइनस करते 33.6, इसमें आएगा 46.4, एंड देन 100 में से माइनस करेंगे 16.8। ओके, तो इसमें आ गया 83.2, एंड इसका भी टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं 9.6 का 40% टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे, तो 3.84 आ गया इसमें, एंड देन इसको माइनस करते हैं तो इसका आंसर आएगा 5.76। ठीक है, पैट मिल गया इसका। अभी सेम 46.4 का 40% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 27.84 मैंने माइनस कर दिया, तो इसका आंसर 40% आएगा अपने पास 18.56। ठीक है, फिर 83.2 का 40% यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा 33.28, एंड माइनस कर देंगे उसको, बचेगा बैलेंस 49.92। तो ये आ गया पैट, आ गया अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तीनों ईयर का। अब इसके बेसिस पे हम डेब्ट सर्विस रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। अभी मूव ऑन करते हैं डेब्ट सर्विस रेशियो पे, तो इसका तीनों ईयर का निकालना है अपने को। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ईयर का। तो देखो इसमें
पैड चाहिए तो पैड कितना है अपने पास 5.76 का, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है अपने पास 200 का, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है डेप्रिसिएशन, फिर प्लस फिर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखो कितना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट बोला है ना इसमें, तो कितना है अपने पास 50.4 एंड डिवाइड बाई कर देंगे लोन इंस्टॉलमेंट, तो इसमें लोन इंस्टॉलमेंट कितना है 190.4। क्लियर, सबको ऐड कर देते 5.76 प्लस 200 प्लस 50.4 एंड डिवाइड कर देंगे उसको 190.4 से, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 1.35। ओके, तो ये आ गया डेब्ट सर्विस रेशियो फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो सेम करना है, तो यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट लिखता हूँ, मतलब अपने पास क्या क्या चाहिए, पैट चाहिए, इसमें पैट देखो कितना है 27.84 का आया, फिर डिप्रिसिएशन सेम होगा कांस्टेंट है 200 एंड इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है इसमें 16.8। ठीक है, एंड इसको डिवाइड कर देंगे, इसका टोटल वैल्यूज आया 244.64 एंड इसको डिवाइड करेंगे लोन इंस्टॉलमेंट 173.6 है, तो इसका आंसर 173.6, तो इसका आंसर आएगा इसके अंदर 1.41 एंड आता है अभी थर्ड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर का इसमें पहले पैट डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रेट लेंगे, तो पैट कितना है इसमें 49.92 का एंड इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 16.8 का एंड इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे जो कि कांस्टेंट है डेप्रिसिएशन 200, तो इसमें आएगा 266.72 का एंड इसको डिवाइड करेंगे लोन इंस्टॉलमेंट 156.8 डिवाइड बाई 156.8, तो इसमें आंसर आ गया 1.70। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें क्या चाहिए पीबीआईटी। ठीक है, पीबीआईटी कितना है इसमें 60 है पीबीआईटी, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना है, इंटरेस्ट देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है अपने पास इधर पे 50.4 का है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें आएगा 60 डिवाइड बाई 50.4, आ गया आंसर 1.19। ठीक है, एंड देन सेकेंड ईयर का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर का यहाँ पे पीबीआईटी है 80 और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 33.6 का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 80 डिवाइड बाई 33.6, तो आंसर आ गया 2.38 एंड अभी थर्ड ईयर का करते हैं, थर्ड ईयर का, तो इसका पीबीआईटी 100 है एंड इसको डिवाइड किससे करते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है 16.8 है, तो 16.8 दैट इज 100 डिवाइड बाई 16.8, तो इसमें आंसर आ गया 5.95। ठीक है, एंड देन अभी आएंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आएगा पीवीआईटी अपॉन इन्वेस्टमेंट और इसमें इंटू 100 भी होगा यहाँ पे फॉर्मूला में, तो इसमें भी देखते हैं फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर क्या चाहिए पीवीआईटी, पीवीआईटी कितना पे 60 और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इसके अंदर वो देखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 600 लाख का है एंड इंटू उसमें 100 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10% इंटू 100 किया ना, तो दैट इज इसमें परसेंटेज में आंसर आएगा। फिर सेम सेकेंड ईयर का यहाँ पे करेंगे, सेकेंड ईयर का इसमें पीबीआईटी कितना है 80 एंड डिवाइड करेंगे इसको 600 से एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो इसमें आंसर आएगा 80 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, तो 13.33% एंड अभी इसमें थर्ड ईयर का देखते, थर्ड ईयर का जो पीबीआईटी है वो है 100 का, इन्वेस्टमेंट 600 है और यहाँ पे 100, तो इसमें आंसर आएगा 100 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, तो 16.67। ओके, तो ये परसेंटेज है, तो इस बेसिस पे हमने इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द ग्रांटिंग टर्म लोन ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। डेब्ट सर्विस रेशियो देख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर का। ठीक है, तो इस बेसिस पे यानी थर्ड ईयर में आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हो, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 16.67 का, दैट इज यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट होगा।
फर्स्ट ईयर में 10 है, सेकंड ईयर में 13.33 है, एंड देन थर्ड ईयर में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डेब्ट सर्विस रेशियो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, डेब्ट सर्विस रेशियो, ठीक है। और फिर इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये जो मेथड था बेसिकली कैलकुलेट करने का, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसमें आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि आपको किस रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कि आपको किस रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपको फॉर्मूलास लर्न करके रखना पड़ेगा, तो ये आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे डेब्ट सर्विस रेशियो हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में, राइट। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अगेंस्ट में आपको राइट एज अ शॉर्ट नोट है। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इधर आप क्या कर सकते हो, राइट एज अ शॉर्ट नोट भी कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 था ये आपको समझ में आ गया तो किस मेथड में सॉल्व करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।